इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग जिले के ग्राम डुंडेरा में। हमारे साथ अब मौजूद हैं क्षेत्र की काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ करके विभिन्न खाद्य सामग्रियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें अचार, पापड़, बड़ी, फिनाइल आदि का निर्माण किया जाता है। चाउमीन भी इनके द्वारा बनाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से महिलाएं काफ़ी परेशान स्थिति में। इनका कहना है कि काम भी लगातार नहीं मिल रहा, ना ही सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद मिल रही है। ये कार्य को शुरू किए इन्हें काफ़ी लंबा एक समय बीत चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या में डुंडेरा की महिलाएं एकता महिला समूह से जुड़ी हुई है। तो उसकी प्रभारी हैं हमारे साथ निका पांडे जी, एकता महिला समूह की। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कब से द्वारा इनके संगठन की शुरुआत की गई और वर्तमान में इन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैडम, आपके द्वारा संगठन की शुरुआत कब से की गई और किन किन क्षेत्रों में आपकी समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है और कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हमारे संग तो महिलाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमारा कम से कम 150 समूह है जो जुड़ी हुई है हमारे साथ। लेकिन सभी को काम नहीं मिल रहा है, बार बार इन लोग परेशान रहते हैं। यहाँ एक प्लांट के अलावा कुछ भी नहीं है जो महिलाएं कुछ कर सके। और हमने जो काम चालू किया तो उसके लिए हमको पैसा की भी कमी आ रही है और जगह भी बहुत छोटी है, इसलिए इनको हम पूरा काम दे नहीं पा रहे हैं। तो हमें तो नए सरकार से यही उम्मीद है कि हमें जगह भी दे और पैसा भी दे, ताकि इस काम को हम बढ़ाएं और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। चूँकि इनका कहना है कि सरकार से इन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, जिस और साथ ही स्थान का भी अभाव है। छोटी सी स्थान, इस कमरे में इनके द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। हालांकि इनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई जो रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ना आरंभ करना चाहती है, उससे जुड़ना चाहती है। लेकिन किसी तरह की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन से नहीं होने के कारण इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जी मैडम, बताएंगे वर्तमान में आपकी समिति के माध्यम से किन खाद्य सामग्रियों का निर्माण किया जाता है? हमारा चाउमीन है, अचार है, बड़ी है, पापड़ है, फिनाइल है, हार्पिक है। ये सारे हम लोग बनाते हैं, लेकिन वही जगह के कारण बहुत परेशानी हो रहा है। और हमारे सामान भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। हमारे राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, पूरा हमारा सेलिंग है। लेकिन हम लोग ना कर नहीं पा रहे हैं, पैसे की कमी और जगह की कमी के कारण। आपके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि पैसे की कमी और जगह की कमी के कारण, चूँकि अभी कुछ माह पूर्व ही नई सरकार यहाँ पे आई है शासन में, तो इसके पूर्व में जो सरकार थी उससे आपको किस तरह की आपकी संस्था को मदद मिलती थी? हमको कुछ भी मदद नहीं मिला। हमें तो रिक्शा भी मिला था और कैसालरम सेंटर भी मिला, तो वो भी हमें सरकार, पुरानी सरकार हमसे छीन ली और हमारे रोजगार को छीन के हमें बेरोजगार कर दिए। महिलाएं रिक्शा चलाती थी 2017 से, और वो भी हमसे ले लिया गया। उनका पेमेंट भी नहीं हुआ और रिक्शा छीन लिया गया। जैसा कि आपका कहना है कि स्वरोजगार मूलक कार्यों से आप लोग पहले जुड़ी हुई थी और सरकार द्वारा इस योजना को बंद करके आप लोगों से काम छीन लिया गया और भुगतान भी नहीं किया गया, तो इसके पीछे क्या आप लोग जैसा SLRM सेंटर का भी संचालन करते थे, रिक्शा घर घर से कचरा उठाने वाला भी काम भी करते थे, जब उस कार्य को बंद किया गया तो उसके पीछे कारण क्या बताया गया? कारण वही बताया गया। इन लोग, जो सरकार जो आई, उन लोग बोले कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप लोग काम को बंद करो, आप लोग क्लीन सिटी में नहीं हो। क्लीन सिटी भी नहीं है, मतलब इसका क्या क्या तात्पर्य है? क्लीन सिटी मैंने रहने से महिला समूह को काम मिलता है, तो इन लोग बोले क्लीन सिटी नहीं है, जो कि क्लीन सिटी था। और हम लोग हमारा काम चालू हुआ था सुपेला से चलते रहा। जैसे रिसाली आया तब से हमारा काम हमसे ले लिया गया। चूँकि जब आप लोगों का से जब काम छीना गया, आप लोगों के काम को बंद कराया गया, तो आप लोगों द्वारा ऐसा क्यों नहीं, मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कहा गया कि भाई इस कार्य से अनेकों महिलाएं जुड़ी हैं, जो जिन्हें थोड़ी धनराशि प्राप्त होती है, उस धनराशि के माध्यम से उनके द्वारा अपने परिवार के संचालन में अपनी सहभागिता दी जाती है, तो इस तरह की बातें आपके द्वारा रखने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सर, कुछ नहीं किया गया। ऊपर से हमें बहुत डराया धमकाया गया। हमें तो बहुत बदनाम किया गया, जो कि महिलाएं सब जानती हैं और हमारी महिलाएं जानती हैं कि हम कैसे हैं। और इन लोग हमें बहुत बदनाम किए जब उनकी सरकार आई तो। और काम तो छीन ही लिए हैं। और नहीं तो बोलते थे आप लोग हमारे गांव की महिलाएं को, पुरुष को हटा के और महिलाएं काम कर रहे हो। तो मैं बोली हम कोई बाहर से महिलाएं तो नहीं लगाए, हमारे गाँव के ही महिलाएँ यहाँ काम में लगी हैं। लेकिन उसके लिए बहुत टेंशन हुआ, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दिया। मैं अकेले जूझती रही और हमारी महिलाएं जितनी है पूरी जूझती रही, कभी हमको छोड़ी नहीं। इतने अच्छे इन लोग हैं। अभी नई सरकार आई है, तो आप जो परेशानियां हैं आप लोगों की महिला समूह के संचालन को लेकर के, तो अपनी बातों को रखने का आपके द्वारा प्रयास नहीं किया गया क्या कि फिर से इस काम को चालू किया जाए, ताकि महिलाएं जो बेरोजगार हो चुकी हैं, जो रोजगार से पूर्व में जुड़ी थी, वो फिर से एक बार रोजगार प्राप्त कर सकें? हाँ, किए थे, वो ललित भैया किए हैं, विधायक यहाँ के।
हमसे बातचीत किए और बोले जितना आपका काम आप महिला समूह का है आपको हम फिर से देंगे, आप लोग एक बार मुलाकात करो और बात करो, फिर हम आपसे आप लोगों को प्रयास करेंगे देने के लिए काम को। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक है ललित चंद्राकर जी से इन लोगों की महिलाओं की चर्चा हुई है। महिलाओं से हुई चर्चा को काफ़ी गंभीरता से विधायक जी द्वारा लिया गया है और एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि इन्हें रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने के लिए प्रयास प्रारंभ किए जाएंगे। जी आप बताएंगे, आप भी इस समूह से जुड़ी हुई, किस तरह की वर्तमान में परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आई है सर अभी। मतलब जब चाउमीन सेंटर के जब काम करे ना तो शुरू में बहुत परेशानी आई हमारा। तो अभी किस तरह की परेशानी आ रही है आप बताइए जी। अभी तो वही बस काम की परेशानी है सर। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे से हमारे पैर जो है ना ये लोग खींच लेते हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे में बताइए, किसके पास जाए? सभी के पास जा जा के थक चुके हैं हम लोग काम के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता हम लोग। काम चाहती हैं, ये स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ना चाहती हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रयास करने के बाद भी इन्हें कार्यों से नहीं जोड़ा जाता। किसी तरह का बहाना बना करके इन्हें कार्यों से पृथक कर दिया जाता है। इसकी वजह से आज ये महिलाएं खड़ी है यहाँ पे, सभी महिलाएं लगभग बेरोजगार हो चुकी। जी आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोगों को भी चाहिए काम, यही उम्मीद रखे हैं। हाँ, मैडम के साथ ही हैं। मैडम हम लोगों को बोल रहे हैं कि काम दिलाएंगे कहकर, और यही हम लोग चाहते हैं। ये नीका पांडे मैडम के साथ ही ये तमाम महिलाएं जुड़ी है जो चाहती हैं कि फिर से एक बार इन्हें स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा जाए, लेकिन चूंकि अभी नीका पांडे के पास ही काम नहीं है, जिसकी वजह से वे स्वयं को खुद कहीं ना कहीं खुद अक्षम पा रही है महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने के लिए। जी मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हम मैडम के साथ हैं और हम सभी मिलकर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले से आप लोग काम करते आ रही हैं? हाँ, शुरू से करते आ रहे हैं। महिलाओं से चर्चा के उपरांत यह बात स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिल रही है कि सभी महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज इन्हें घर में रहना पड़ रहा है। क्योंकि सभी महिलाएं कामकाजी है, लेकिन अतिरिक्त आय के लिए सभी अपने आप कुछ समय निकाल करके पूर्व में काम करती रही है, जिससे इनकी जीविकोपार्जन में भी इन्हें काफ़ी हद तक मदद मिलती रही है। लेकिन अब वर्तमान में महिलाएं बेरोजगार हो चुकी है। अब नई सरकार आई है, नई सरकार के भी जिम्मेदार अधिकारियों से महिलाओं की चर्चा हुई है, जिसमें इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो इन्हें स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने जो पूर्व में इनके द्वारा किया जाता था प्रयास किया जाएगा, और महिलाओं को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें आश्वासन तो मिल चुका है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें कार्य कब तक मिल पाता है, क्योंकि महिलाएं पिछले काफ़ी वक्त से बेरोजगार बैठी हुई, तमाम इनके जो संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं जंग खाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इसके मिस्त्री आते हैं बनाने, सब कुछ होता है, लेकिन काम कहीं ना कहीं अटक जाता है काम नहीं मिलने की वजह से। देखना होगा सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में कब तक महिलाएं एक बार फिर से स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ पाती है। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।